गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 चैप्टर नंबर 3। और आज हम करेंगे इस चैप्टर की 3.1 एक्सरसाइज और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब हमें एक टेबल की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है कि उसकी पोजीशन किस डायरेक्शन में है और किस तरीके से है। तो देखिए सॉल्यूशन, फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प ऑन द स्टडी टेबल। मतलब जो एक टेबल है स्टडी टेबल, वहाँ पर उसके ऊपर हमने क्या रख के रखा है, एक लैम्प रख के रखा है। वी टेक 2 लाइन्स, मतलब हमने क्या करा है, एक 2 लाइन ले ली। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ये स्टडी टेबल है। इस स्टडी टेबल पे हमने एक लैम्प रख दिया, राइट। इस पे 2 लाइन ड्रॉ कर दी, एक ब्रेथ एक लेंथ। क्लियर। अ परपेंडिकुलर एंड अ हॉरिजॉन्टल, मतलब एक लाइन ऐसे लेंगे और एक लाइन ऐसे। आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी भी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर 2 लाइन्स ले सकते हो। कंसिडरिंग द टेबल एज अ प्लेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उन 2 परपेंडिकुलर लाइन को हम किसी एक को एक्स दे देंगे और किसी एक को क्या दे देंगे, वाई एक्सिस का नाम दे देंगे, राइट। And taking perpendicular line as y-axis and horizontal line x-axis respectively. Take one corner of table as origin, मतलब उन दोनों का जो कॉर्नर पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन। वेयर बोथ x एंड y-axis intersect, जहाँ पर ये दोनों, मतलब ये दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट जो होगा वो हमारे लिए क्या होगा, ओरिजिन होगा। Now the length of table is y-axis and breadth is x-axis. From the origin, join the line to the table lamp and mark a point. The distance of the point from both x and y-axis should be calculated and then should be written in terms of coordinates. The distance of the points from x-axis and y-axis is x and y. मतलब जो distance x एक्सिस से रहेगी उसको हम काउंट करेंगे x, और जो डिस्टेंस y एक्सिस से रहेगी उसको हम काउंट करेंगे y. सो द टेबल लैम्प विल बी इन x, y कोऑर्डिनेट। हियर x, y इक्वल्स टू 15, 25। मतलब यहाँ पे क्या दे के रखा है कि x की वैल्यू कितनी है, आपके पास 15 है और y की वैल्यू कितनी है, 25, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, राइट। मतलब हमने ये एक टेबल ले लिया, स्टडी टेबल, इस पर हमने एक लैम्प रखा है, राइट। एक हमने परपेंडिकुलर लाइन ली है जिसमें x की वैल्यू है 15 एंड द y इज 25। ओनली ये सिर्फ शो ऑफ करा है। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्ट्रीट प्लान। अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meters apart. There are 5 streets in each direction using 1 centimeter equals to 200 meter. Draw a model of the city on your notebook. मतलब हमें एक सिटी का क्या बनाना है, मॉडल बनाना है आपको अपनी कॉपी में। बट कंडीशन दी है कि जो स्ट्रीट लाइट लग रही है एज अ एक सिंगल लाइन में हमें 5 स्ट्रीट लाइट लगानी है और दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन है। क्लियर। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इन मेड बाय 2 streets, one running in the north-south direction and another in the east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction and the fifth in the east-west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 2, 5. Using the convention find. Now the first part is how many cross streets can be referred to as 4, 3, and the second is how many cross streets can be referred to as 3, 4. क्लियर। जैसे सपोज ये आपके लिए ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हो गई, ये आपके लिए नॉर्थ
साउथ डायरेक्शन हो गई। क्लियर? ये पैरेलल लाइन से, राइट? कितनी पैरेलल लाइन से ये आपस में 5, क्योंकि हर एक लाइन में कितनी स्ट्रेट लगी है, 5 लगी है। इसमें भी कितनी स्ट्रेट लगी है, 5, इसमें भी कितनी स्ट्रेट लगी है, 5, राइट? और हमारा 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 200 मीटर के। क्लियर? नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज ओनली वन स्ट्रेट कैन बी रिफर्ड टू अस 4,3 एज क्लियर फ्रॉम द फिगर। ये रहा 4,3 and the second only one street can be referred to as 3,4 as we see from the figure। फिगर में दिख रहा है क्लियर 3,4, और ये हमारे पास वैल्यू कहाँ से आई है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। इस तरीके से हम ग्राफ को बना सकते हैं और आपको नॉर्मल वे में इसी तरीके से ग्राफ को अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। थैंक यू।